किस तरह हो भाई क्या ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हाजिर पाइथन इफ उसके बाद if else इफ एलिफ else एंड एल्स कितने आ गए तीन एक ही प्रोग्राम हमें इस्तेमाल करना आज तक जो आपने सीखा इफ का इस्तेमाल करना आपने अच्छे से सीख लिया कोई मसला इसमें नहीं है कोई भी मसला नहीं है आराम से बैठिए दिल थाम के बैठिएगा बड़ा आसान है ठीक है उसके बाद लेकिन एल इफ जो है वो हमने आज सीखना है इफ के साथ कभी कभार हम किसका इस्तेमाल करते हैं एल्स का इस्तेमाल करते हैं क्यों करते हैं एल्स का इस्तेमाल एल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं इफ के साथ else का हाँ if एल्स का इस्तेमाल क्यों होता है अगर आपके पास आपकी स्टेटमेंट गलत है हाँ कभी कभार क्या होता है मैं आपको यहाँ बताऊंगा अगर हम लिखेंगे इफ उसके बाद कोई कंडीशन आ जाएगी हम लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू बी अगर हम दो नंबर दे देंगे ए और बी का ठीक है ए का भी और बी दो नंबर सब दे देंगे फिर अगर ए बी के बराबर है तो हम लिखेंगे बोथ आर इक्वल तो अगर दोनों बराबर नहीं है अगर इतना ही लिखेंगे इफ दिस बोथ आर इक्वल तो क्या होगा अगर ये कंडीशन सही है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तब कहीं जाकर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करते हैं अगर ये कंडीशन सही है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं ये वाला प्रोग्राम अगर हम देखेंगे इफ कंडीशन इज ट्रू देन द सेकंड नहीं है इसी का कोड है ये इसी का ब्लॉक है ब्लॉक ऑफ कोड यहां पर मैंने इतनी जगह छोड़ दी छोड़िए कि नहीं इस जगह को इसको क्या बोलते हैं इंडेंटेशन अगर नहीं लगाओगे तो क्या आ जाएगा C++ में हम यहाँ पर अगर वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते थे ब्रैकेट्स का कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते थे उस कोड को इसके ये इसका स्कोप है इफ का स्कोप क्या है यहाँ तक लेकिन क्या होता है कि अगर हम इतना ही लिखेंगे तो फिर दो नंबर दे देंगे एक दे देंगे 24 दूसरा दे देंगे 35 कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या लिखेंगे बोथ आर नॉट इक्वल उसका मतलब है यहाँ पर ये कंडीशन सही नहीं है तो उसका मतलब है कोई और स्टेटमेंट होना चाहिए जो इसके बदले एग्जीक्यूट होगा समझ में आ रही मेरी बात अगर इतना ही है सपोज इतना ही है क्या इफ a इज इक्वल टू सॉरी इफ a इज इक्वल टू b यहां पर दो नंबर लेंगे a और b अगर दोनों सही है इक्वल है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कौन सा स्टेटमेंट बोथ आर इक्वल लेकिन अगर सही नहीं है तो फिर क्या होगा कुछ नहीं होगा ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा यहां से लेकर यहां तक कुछ नहीं आ जाएगा ये अगर ये कंडीशन क्या है कि कंडीशन फॉल्स तो कुछ एग्जीक्यूट होगा नहीं कुछ नहीं क्यों क्योंकि आपने यहां तक ही प्रोग्राम लिखा आपने कंडीशन के साथ लिखा है एक स्टेटमेंट ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी अदरवाइज ये प्रोग्राम रन तो होगा लेकिन आपके सामने कुछ दिखेगा ही नहीं तो इस चीज को हल करने के लिए हम यहां पर क्या लगाते हैं एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं तो एल्स के साथ वो वाली मैसेज आ जाएगी जो आप दिखाना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपके सामने डिस्प्ले होना चाहिए ये इफ एंड एल्स इफ एंड इसके बाद और एक चीज है इफ एंड एल्स ठीक है अब अगर कंडीशन दो है एक कंडीशन यहां पे लगाई हमने अब दूसरी कंडीशन में यहां पे लगाने जा रहा हूं दूसरी कंडीशन में यहां पे लगा दूंगा कौन सी कंडीशन इफ दिस एल इफ a does not equal to b सपोज दूसरी कंडीशन है इफ a is equal to b then statement if a does not equal to b तो एक स्टेटमेंट आ जाएगा ठीक है एल्स अगर दोनों गलत हैं न ये सही है न ये वाला सही है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा लास्ट में तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं एल इफ का इफ भी आ गया एल इफ भी आ गया वो लास्ट में क्या आ गया एल्स भी आ गया समझ आ रही है बात आगे बढ़ेंगे एक प्रोग्राम देखेंगे हम देखो यहां पर मैंने लिखा कि इफ एल इफ एंड एल्स दीज स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू चेक मल्टीपल एक्सप्रेशंस
अगर आपके पास 2-3 कंडीशन है, मल्टीपल एक्सप्रेशन है, उनको आप चेक करना चाहते हैं, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ इफ, एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट। कैसे? देखिए, इफ कोई एक्सप्रेशन है यहां पे, अगर वो एक्सप्रेशन सही है, ट्रू है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये वाला फॉल्स है, क्या है? फॉल्स, तो किसको चेक किया जाएगा? दूसरे एक्सप्रेशन को। अगर ये भी फॉल्स है तो किसको चेक किया जाएगा? तीसरे एलएफ को। अगर ये भी फॉल्स है तो एग्जीक्यूट क्या होगा? एलएस वाला स्टेटमेंट। समझ आ रही बात? अगर तीनों, इफ भी फॉल्स, एलिफ एक्सप्रेशन भी फॉल्स, ये वाला एलिफ जितने आपके मर्जी है लगा दो उसमें, अगर ये सारे के सारे फॉल्स हो गए तो लास्ट वाला एलएस वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हाँ, और एक बात, अगर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये वाला ट्रू है, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? जो ही उसे नजर पड़ेगी कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसके साथ जो कोड लिखा हुआ होगा, उसके साथ जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, वही एग्जीक्यूट होगा। हाँ, अगर कोई ना इफ है ना एल्स, इफ कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो लास्ट एल्स वाला स्टेटमेंट 100% एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब एक प्रोग्राम पे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन यहां पे इफ एलिफ के साथ या एल्स के साथ क्या लगाना पड़ता है? कोलन। ये जरूरी है, वरना सिंटैक्स एरर दिखा देगा। ये एलिफ, उसके बाद आपको सीधे एंटर प्रेस करना है। एलिफ लिखो, यहां तक पहुंचाओ, एक्सप्रेशन लिख दो और एंटर दबाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है। द कीवर्ड एलिफ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्स इफ द फर्स्ट इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स फॉल्स। अगर पहला स्टेटमेंट इवैल्यूएट फॉल्स हो गया, फिर से मैं बोल रहा हूं, सब्सिक्वेंट एलिफ स्टेटमेंट और इवैल्यूएटेड, उसके साथ जो दूसरे एलिफ स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे वन बाय वन एंड कम्स आउट ऑफ द केस इफ एनी ऑफ द इज सेटिस्फाइड। कोई भी एक अगर उसे सेटिस्फाई लगा तो आपका प्रोग्राम वहीं पे रुकेगा, वही हुआ। और अगर कोई नहीं है तो लास्ट एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। डन? क्लियर? अब एक प्रोग्राम देखेंगे हम, लेकिन इंडेंटेशन का यहां पर ख्याल रखना है। ठीक है, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। मैं प्रोग्राम पे आ जाऊंगा सीधे। सपोज यहां पर प्रोग्राम x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो ये क्या है? व्हाट इज द कंट्रोल फ्लो? अब कंट्रोल कहां से कहां तक चला जाता है? x का वैल्यू क्या है? उसके बाद इफ एक्सप्रेशन आ गई, इफ x इज ग्रेटर देन 10, ट्रू है फॉल्स है? x का वैल्यू हमने क्या रखा है? 10। क्या x 10 से बड़ा है? नहीं, ये फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? कंट्रोल कहां पे चला जाएगा? एलिफ पे। इफ x इक्वल टू 10, x भी 10 है और यहां पर भी 10, दोनों कंपैरिजन में हो रहा है, दोनों का ये फॉल्स है, ये ट्रू है। क्या है? तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? x इज इक्वल टू 10। क्लियर हो गया? अब और एक, अगर आपने दिया है, आपका वैल्यू है यहां पर 15, 10 के बजाय कितना है? 15। x ग्रेटर देन 10? यस। इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और एक इनपुट दे देंगे। x का वैल्यू क्या लेंगे हम? 1। x का वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो अब x ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या है? x का वैल्यू क्या है अब? 1। तो इफ x ग्रेटर देन 10, नो, उसका मतलब फॉल्स। अब कहां पे चला जाएगा? कहां पे? कंट्रोल। अब कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? एलिफ। x इक्वल टू 10, उसका मतलब ये भी फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स है तो ये कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? x इज लेस देन 10। 100% क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा, तो ये कंट्रोल फ्लो हो रहा है। पहले एक्सप्रेशन चेक की जाती है, उसके बाद जितने भी एलएफ होंगे उन सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उसमें से अगर कोई भी एलएफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। वरना कौन सा स्टेटमेंट 100% एग्जीक्यूट होने वाला है? लास्ट वाला स्टेटमेंट, एल्स वाला स्टेटमेंट। इसके साथ भी अगर आप कुछ और भी प्रिंट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को, तो यहां पर वो लिखना, थोड़ा सा जगह छोड़ के इसको। अगर आप यहां पे लिखो तो एरर दिखा देगा। क्यों? क्योंकि वो कंसीडर कर देगा इसको इसका है। ठीक है, आपको अगर आप चाहते हो कि कोई और स्टेटमेंट ना इसका साथ हो, ना कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है,
तो ये वाला ये फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में होना चाहिए जो 100% आना ही चाहिए, तो उसको हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, मैं भी अपने प्रोग्राम में दिखा देंगे। हाँ, मैंने कल भी ये प्रोग्राम के बारे में बताया था। सपोज आप एक दुकान पे जाते हैं परचेजिंग करने के लिए, वहां पर 3 स्लैब्स है डिस्काउंट्स की। गौर से सुनना, क्या मोटे हो मत हो, आप मोटे क्यों हो गए, क्या मसला है? या पानी कम पीते हो या ज्यादा खाते हो, या कोई मसला है? आपको लग रहा है सबको लग रहा है? चेकअप करना। हाँ चलो ठीक है, आप एक दुकान पे गए हो परचेजिंग करने के लिए, यहां पर 3, सुनो कितनी स्लैब्स है? 3। किसकी? डिस्काउंट की। नंबर 1, यू विल गेट 30% डिस्काउंट इफ यूर शॉपिंग एक्सीड्स 20,000। क्लियर? अगर आप तगड़े हो, जेब आपका भरा पड़ा है, तो अगर आपने शॉपिंग की 20,000 से ज्यादा, आपको कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? 30%। ठीक है। लेकिन अगर आपने 10,000 से 20,000 तक की शॉपिंग की, 10 से 20,000 तक की शॉपिंग की, तो आपको कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? 20%। अगर आपने 5,000 से 10,000 तक की, तो आपको दिया जाएगा 10%। अगर 5,000 से कम ही दी, नो डिस्काउंट, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो कितनी कंडीशन है? 1, 2 और 3 कंडीशन, 4 कंडीशन है कि नहीं? 4 कंडीशन है, और 4 कंडीशन के लिए मेरे ख्याल से मुझे लगाने पड़ते हैं एलिफ के 4 लगाने की नहीं, या 3 लगाने पड़ेंगे, इसको हम एलएस में लिखेंगे लास्ट में। अब देखो प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम यूजिंग एलिफ कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले आपसे कहा जाएगा एंटर द अमाउंट। ठीक है, जो काउंटर पर बैठा होगा, आप उसके पास जाओगे, सर मैंने शॉपिंग की। हाँ, वो कहेगा कितने की शॉपिंग की? आप कहोगे कि मैंने 12,000 की शॉपिंग, 12,000 की शॉपिंग की मैंने। ठीक है, अब वो एंटर कर देगा। इफ अमाउंट जो उसने एंटर किया, क्या वो ग्रेटर देन 20,000 है? आपके हिसाब से ग्रेटर देन 20,000 है? नहीं, तो वो उसका मतलब ये फॉल्स है। ये जब फॉल्स है, तो ये वाला एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम देखेंगे पहले ये कहां पर फिट होता है आपकी शॉपिंग अमाउंट। इफ अमाउंट क्या है? अब ग्रेटर देन 10,000, यस, ये यस है, ट्रू है। अब जब ये ट्रू होगा, तो उसका डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। क्या कैलकुलेट किया जाएगा? डिस्काउंट किसके बराबर करना है? अमाउंट इनटू कितना है हमारा? 20%, 20/100। तो अमाउंट कितना है? 12,000 इनटू 20/100, 20/100। ये 2 0 और ये 2 0 काट, 1 2 2 2 4, कितना? 2,400। यही है ना? तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? ये क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा वीक हूं, ये क्लियर है ना? ठीक है, चलो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 2,400। तो अब मैसेज क्या आ जाएगी? मैसेज क्या? यहां तक तो क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब तो आनी चाहिए मैसेज क्या? प्रिंट। आपको देना है पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। पेएबल अमाउंट कितना है आपका? 12,000। ठीक है, अब न ये वाला कंडीशन चेक होगी, न ये एलएस चेक होगा, सीधे कहां पे चला जाएगा? लास्ट पे, प्रिंट पे। और यहां पे लिखा है कि पेएबल अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है हमारा? 12,000 माइनस कितना होगा? -20%। 2,400। जितना निकल आ जाएगा वो आपको पे करना। क्लियर? मजेदार है। अभी करेंगे इस पे आगे बढ़ेंगे, कोई मसला नहीं। पाइथन प्रोग्राम, हाँ यहां पर भी एक प्रोग्राम और है। इफ एलिफ कंडीशन, नंबर आपने दिया है, कौन सा नंबर? -5। इफ नंबर ग्रेटर देन 0, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? क्यों? क्योंकि -5 है, उसका मतलब है ये फॉल्स है ना? ठीक है, तो अब कहां चला जाएगा? इफ एलिफ लेस देन 0, यस, उसका मतलब ये ट्रू है, तो कौन क्या होगा? नेगेटिव नंबर। प्रिंट द नंबर दैट यू हैव एंटर्ड इज नेगेटिव नंबर। मजेदार है कि नहीं है? नहीं तो करेंगे, सर 2-3 प्रोग्राम है अभी। अच्छा, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक ग्रेटर नंबर अमंग 2 नंबर्स। 2 नंबर आपने दिए, वो आपको बता देगा दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2 नंबर ये है,
या आप खुद से मंगवाओगे, इंटरेक्ट होगा आपके, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, प्रिंट क्या लिखना है, num1, ठीक है। उसके बाद इनपुट, इस तरह हम लिखते हैं अगर आप इंटरेक्शन करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने सीधे दिया ए का वैल्यू क्या है 200 और बी का वैल्यू क्या है 33। इफ बी ग्रेटर देन ए, नो, बी ग्रेटर देन ए, नो, No. उसका मतलब ये फॉल्स है। कंट्रोल कहां पे चला जाएगा, दूसरी एल पे। इफ ए इक्वल टू बी, नो, No. फॉल्स। कंट्रोल कहां पे चला जाएगा, else एलएस पे। पे। प्रिंट ए इज ग्रेटर देन, बी, ए किससे बड़ा है, बी से। क्योंकि न तो उसके बराबर है न उससे छोटा है, उसका मतलब है न उससे बड़ा है न उससे छोटा है। कौन सा, बी ना उससे बड़ा है और ना ही उसके बराबर में है, तो वो क्या है, फिर ऑटोमेटिकली वो ग्रेटर है। क्लियर हो गया, सर बस साइन करो। सर हो गया फॉर Sir, टुडे, program दैट्स will- इनफ फॉर टुडे। सर हाँ क्लियर। Without- चलो नहीं थोड़ा सा है, सर हाँ। हम कभी कभार, यहाँ देखो, कभी कभार हम अपने इस ये जो है ना, क्या बोलते हैं हम इसको, कंडीशन में हम लॉजिक ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखने में नजर आ जाएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर में लगा रहा हूं, इफ सी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर देखो 3 ऑपरेटर्स मैंने लिए, ए का वैल्यू क्या है 200, बी का वैल्यू क्या है 33, सी का वैल्यू क्या है, 500। तो हमने क्या लगाना है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए किससे बड़ा है, बी से। और उसके बाद मैंने लिखा इसी के साथ एंड ए ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन ए, देन विच वन, इसके हिसाब से बड़ा कौन है, बड़ा सी, सी। नहीं, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन ए, ट्रू। ये ट्रू है, यस। सारा स्टेटमेंट ट्रू है। ए का वैल्यू क्या है 200, उसका मतलब है ग्रेटर देन बी है, बिल्कुल। बराबर। सी का वैल्यू सी, उसका मतलब ये दोनों ट्रू है। जब ये दोनों ट्रू होंगे, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, बिल्कुल तो ये वाला स्टेटमेंट है इसको। बस सर। अब देखो यहाँ पर, इफ एज इज 18, एज आपकी कितनी, आपने एज में क्या लिखा है 25, ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं भी बता दूंगा लास्ट में, एक ही प्रोग्राम पे आ जाएंगे। ये तो हमने कल किया, हाँ, ये तो किया मैंने। ये कल किया ना, अच्छे से किया। यस सर। आपको एक आपने एक मार्ट बनाया है, आप बड़े मार्ट के मालिक हो, और आपके सामने पर ये जो आ जाएगा कस्टमर, आपको प्रिंट करनी है बिल, तो उसके लिए छोटा सा प्रोग्राम हमने कल लिखा है, अच्छे से किया है। किसी अगर सुनना है तो मैं सुना दूंगा। नहीं वो बस सर, मैंने वो- किया, मैंने आप सुना। आपने किया, कोई मैंने मसला किया। नहीं। अच्छा अगर आपने किया, आप सिस्टम पे बैठ जाओ, जो आज के प्रोग्राम से वो जो बैठे हैं मैं उनको बता दूं, ठीक है, जाओ सिस्टम। अच्छे करो। देखो आप सबसे पहले रिसिप्ट पे क्या होता है, रिसिप्ट पे क्या होता है सबसे पहले, ये जो रिसिप्ट वहां से मिलती है, जब आप परचेज करने के लिए जाते हो, तो उस मार्ट का नाम लिखा होता है, तो वो ऊपर आ जाएगा, प्रिंट, सबसे पहले ये आ जाएगा। क्या होगा, वेलकम एट एयर मार्ट काजिंग, जो आपका मार्ट होगा बिजबिहारा का, वेलकम एट एयर मार्ट बिजबिहारा। तो सबसे पहले ये मैसेज तो आनी है, ठीक है। इसके साथ हमने कुछ नहीं, सीधे क्या लिखा हमने, प्रिंट। उसके बाद लेकिन यहाँ पर इस प्रोग्राम में गौर से सुनना, इस प्रोग्राम में मैंने रखा है कि अगर कोई शॉपिंग करता है 15,000 से ज्यादा, उसको हम 10% क्या देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा जिसकी शॉपिंग कितनी होगी 15,000 या 15,000 से ज्यादा, तो हम उसको कितना परसेंट दे देंगे डिस्काउंट, 10%। वही है ये प्रोग्राम। देखो सबसे पहले हम पूछेंगे उसको, उसका नाम, योर नेम पूछा जाता है कि नहीं, योर नेम प्लीज, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, योर नेम प्लीज, आप नाम बता दोगे, वो एंटर कर देगा। योर सेल नंबर, तो वो क्या पूछेगा, दूसरा सर आपका सेल नंबर। तीसरा नंबर, नेम ऑफ द आइटम दैट यू हैव परचेज्ड। फॉर एग्जांपल आपने स्वेटर खरीदी, क्या खरीदी है, वो गौर से सुनना, आपने स्वेटर खरीदी है, तो आपको कहा जाएगा सर बताओ क्या खरीदा है आपने, स्वेटर। इनपुट कॉस्ट ऑफ, इसका कॉस्ट कितना है, तो वो कहेगा सर ये 5,000 की है स्वेटर। क्वांटिटी, इनपुट द क्वांटिटी, कितने पीसेस आपने खरीदे, सर मैंने 2 पीसेस खरीदे हैं, 2, ठीक है। अब टोटल कितना बनता है आपका, 5 into 2 10,000 बनता है, तो वो यहां से करेगा, अमाउंट किसके बराबर है, अब उसको प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस कितना है 5,000 क्वांटिटी इंटू 2, इसको मींस 10,000 बनता है आपका
बनता है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब ये वाली कंडीशन स्टेटमेंट जो है ना, कंडीशन ये चेक करेगा इफ प्राइस इनटू क्वांटिटी, या यहां पर हम लिखेंगे सीधे अमाउंट। Greater than अगर अमाउंट जो है ग्रेटर देन 10 इक्वल टू 15,000, क्या आपका है ना, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। क्या है? कंडीशन फॉल्स है, तो कहां पे चला जाएगा? दूसरे वाला else पे। एलएस पे। तो ये कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट, Pay आज पे आता। रुपीज दिस। आपको बराबर क्या 10 करना है? 10 पे करना है इतना पैसा। उसके बाद लास्ट में होगा प्रिंट वाला स्टेटमेंट, ये हमेशा आ जाएगा, इंशाल्लाह। चाहे ये भी कुछ प्रिंट। थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे एंड विजिट अगेन। लेकिन आपने अब किया है, आप कहते हो कि सर मैं करूंगा एक काम, अब अगर हमने खरीदा है 15,000 से ज्यादा, आपने स्वेटर खरीदी, सपोज आपने स्वेटर ही खरीदी, उसका 5,000 ही है, लेकिन आपने 10 आइटम खरीदे। कितने? 10। टोटल कितना बनता है आपका? 50,000। उसका मतलब आपका अमाउंट जो है वो 50,000 बन गया। वो ऐसी 10%। क्लियर? तो अब यहां पे आ जाएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी, या यहां पर सीधे अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। यस, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इसको कैलकुलेट क्या करेगा? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का कैलकुलेट करना है, अमाउंट जो बना है उसको हम करेंगे 10%। ठीक है, यानी 50,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू डिवाइड 10/100। यही है कि नहीं? ये दो जीरो और ये जीरो, 10 0 0 10, हाँ सर प्लस आज बाय सॉरी, हाँ 5,000 बन जाएंगे, तो 5,000 कट होगा। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना बना? 45,000। और डिस्काउंट कितना बना? 45,000। अब इस डिस्काउंट का वैल्यू रहा 45,000। नहीं 5,000 क्या ऐसे डिस्काउंट? डिस्काउंट। अब ये करेगा कैलकुलेट कितना देना है आपको, 45। तो पे अमाउंट कितना है? अमाउंट माइनस 50 minus डिस्काउंट, 45। तो वो बनता है 50,000 से 5,000 45,000। अब प्रिंट होगा, हो यहाँ देखो प्रिंट क्या होगा? हेलो सर। ये क्या है? ये जो मैंने न्यू लाइन का कैरेक्टर लगाया, दूसरी लाइन में आ जाएगा योर एक्चुअल अमाउंट वाज 50,000। प्रिंट योर डिस्काउंट ऑन योर परचेज इज डिस्काउंट, वो कितना है? 45,000 5,000। देखो दी प्रिंट यू हैव टू पे अमाउंट, वो कितना बनता है? 45,000। मामला खत्म। और लेकिन ये वाला स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होगा। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला। प्रिंट थैंक यू सर, विजिट अगेन। सर फिर ये क्या है? क्लियर? सर डन। और एक प्रोग्राम हम छोटा सा करेंगे। किधर दिखे? सर सर कंफ्यूज है सर 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 इसे प्रोजेक्टर नहीं उड़ा है छोटा सा एक प्रोग्राम हाजिर। सर कंफ्यूजन सर सर एक सेकंड। सर इसको फिर भी अभी भी आ रहा है वो योर नेम प्लीज। योर नेम मैं प्लीज। बीमार हुआ, 5 ही ज्यादा पढ़ा रहे हो। इसको क्या हो गया? सर कुछ खराब स्टूडेंट है जी खराब वो क्या हो गया आप लोगों को? सामाना क्या है? इसका कैलिब्रेशन ही आपने डिस्टर्ब किया। सर हाँ जी बाहर सर हाँ, योर नेम Calibration प्लीज एंटर योर हाँ नेम। इधर है इसका एंटर करो ना नेम। वो है ना, कैंसिल कर। सर इसको कल की तरह हुआ। अरे दुआ में वैसे बना के किंग के चलो हो गया क्लियर? आज बोल गए क्या